everyone, I am भावना सानी back with the new video. ये वीडियो जो है पॉलिटिकल पार्टीज का सेकेंड पार्ट है एंड जो क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में कर रह गए थे वो इस वीडियो में कवर है. सो गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू सी दीज वीडियोज वेरी थॉरली क्योंकि पेपर इन्हीं में से बन के आने वाला है एंड आई एम 100% श्योर इससे बाहर पेपर नहीं आएगा. सो टू स्कोर फुल मार्क्स in SST, see all of my video to be prepared for your board exam very thoroughly. So let's get started without wasting any time. तो आपका पहला क्वेश्चन ये है इस वीडियो का कि जो नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन. So you have to justify this statement with argument. So no party system is ideal for all countries and all situation. Party system is not something which any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of the society, its social and religion divisions, its history of politics and its system of elections. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. ऐसा नहीं है कि हम खुद चूज करते हैं कि हमारी वन पार्टी होनी चाहिए, टू पार्टी होनी चाहिए या मल्टी पार्टी होनी चाहिए. तो जो सिचुएशन काफी हिस्टोरिकल टाइम से चलते आ रहे हैं उस स्पेशल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, whether it's one, two or multi, right? Next, what is meant by political party? हम already कर चुके हैं. It is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. And what are the components of political party? अब क्या क्या components है political party में? क्या क्या important है? Leader, उनके members और followers, right? Next question is describe any 5 major functions of the political party. 5 major functions क्या है political party के? वो ये है पार्टीज इलेक्शंस करती हैं, अपनी पॉलिसीज बताती हैं, प्रोग्राम्स बताती हैं, डिसीजंस लेती हैं, डिसीजन मेकिंग रोल आ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, रन करती है. डिफीटेड पार्टीज इन द इलेक्शन दे प्ले द रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज. Parties shape the public opinion. Parties provide people access to government machinery and welfare schemes. All right. Next question says that lack of internal democracy within the party is the major challenge. जो internal democracy है नहीं है, lack of internal democracy in the political parties, ये major challenges है जो पूरी political parties face करती है all over the world. You have to analyze this statement. So there are various reasons for the lack of democracy within the political parties in India. First is concentration of power in वन और दी फ्यू लीडर्स, ठीक है, जो टॉप पे लीडर्स है उन्हीं के हाथ में पावर है. नेक्स्ट है जो डिटेल मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बने हुए किसी भी पार्टी के, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती है, कोई इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं. जो टॉप लीडर्स है दे हैव एनॉर्मस पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. ऑलराइट, moving towards the next question. Next question says that dynastic succession is one of the most serious challenge before the political parties. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जो डायनेस्टिक सक्सेशन है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज में. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है दे डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग, राइट. देयर आर फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज एट द टॉप इन द पार्टी. और बहुत सारी पार्टीज में जो टॉप पोजीशन है दे आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली एंड दिस प्रैक्टिस is unfair to the other member of that party and it is also bad for the democracy. People who do not have adequate experience or popular support, they come to occupy the position of the power. All right, next is name the national party जिसको inspiration मिली इंडिया के एशियन कल्चर और वैल्यूज से और उसके 4 फीचर्स बताने हैं. एंड दैट इज भारतीय जनता पार्टी जिसको इंडिया के एशियन कल्चर और वैल्यू से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली. इसके 4 फीचर्स ये है कि कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंडियन नेशनहुड को और पॉलिटिक्स का. जो पार्टी है उसको पूरा टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ. यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सबके लिए irrespective of religion and it should be ban on religious competitiveness on conversion, okay, and ban on religious conversion basically, and it supports the base increase substantially in 1990s. Okay. Next question says that you have to explain 2 functions each of the ruling party as well as of the opposition party. Ruling party के 2 function, opposition party के 2 function, तो मैंने 3 लिखे हैं. जो ruling party है जो they play a major role in making the laws for the country, right? They can basically form the government and run the country. They recruit the leaders, train them and make them the minister and then they run the government however they want to, right? और opposition party के function क्या है? Government, they oppose the government by voicing different views. All right, then they criticize government for its failures and wrong policies. They mobilize opposition to the government. Okay.
Next question says that how do political party help in shaping public opinion? Political party public opinion को कैसे बनाती है? जो political parties है उसका बहुत बड़ा रोल है in shaping the public opinion. They raise and highlight issue. They form pressure group as an extension. They launch movement for the resolution of problem faced by the people, and they have lakhs of members and activists. Next is, what do you understand by bi-party system? What are its merit and demerit? So बाय पार्टी सिस्टम इज बेसिकली टू पार्टी सिस्टम. तो आपने यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम को ही एक्सप्लेन करना है, राइट? कुछ कंट्रीज में पावर जो यूजुअली शेयर करी जाती है दो मेन पार्टी में करी जाती है, एंड इट इज नोन एज टू पार्टी सिस्टम. ओके, एंड इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट इट इज फॉर्म्ड बाय वन पार्टी एंड अदर प्लेस द रोल ऑफ द ऑपोजिशन. इसका मेरिट ये है कि जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट बहुत स्टेबल रहती है, कोई कोरिलेशन नहीं होता, गठबंधन नहीं होता. और डीमेरिट ये है कि इस सिस्टम में सिर्फ दो पार्टीज हैं और दे हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट. ऑलराइट, next question is, what is multi-party system? Explain the merits and demerits. We have already done this, so I'm just reading it. That if several party comes together, like more than one party have reasonable chances of coming to power either on their own strength or in alliance with other. We call it multi-party system. Merits इसके ये है, it allow variety of interest and opinions to enjoy public representation. People can make choices between the several candidates. और इसके demerits ये है कि no party is likely to gain power alone. It is difficult to it leads to difficulty in formation of government and leads to political instability, क्योंकि हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होने के चांसेस होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज, व्हाट इज मेंट बाय नेशनल पार्टी? क्या क्राइटेरिया है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल एंड स्टेट पार्टी? वी हैव ऑलरेडी डन दिस, सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस. See, democracy that follows a federal system all over the world, they tend to have two kinds of political parties. Parties that were represented in only one of the federal unit and parties that presented several or all the units of the federation. So those parties which are country-wide, that is national party, and those parties which are in every state, that is regional or the state party. Alright, here a party that secures 6% of the total votes in the legislative assembly of a state and win at least 2 seats in the state party, that is known as that is recognized as a state party. और वो पार्टी जिसको 6% वोट मिलते हैं लोकसभा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में बेसिकली, और 4 सीट्स मिलती है लोकसभा में, that is recognized as the national party, right? Next question is, explain any 4 problems areas in the working of the political constitution. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. I'm just explaining you this. फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. फर्स्ट चैलेंज जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है वो ये है कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है. कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन दी पावर इज कंसंट्रेटेड इन दी फ्यू टॉप लीडर्स ओनली. ठीक है. देन डायनेस्टिक सक्सेशन, पीपल बेसिकली फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स. तो इसमें जो टॉप पोजिशन है दे आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज अनफेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. Then money and muscle power. The third challenge is about the growing role of money and muscle power in the party, especially during election. And meaningful choice. जो fourth challenge है वो ये है, that is very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. Next question is, why there is a lack of internal democracy within the political parties in India. ये हम ऊपर भी कर चुके कि पावर्स कुछ ही लीडर्स के हाथ में है, रजिस्टर नहीं है मेंबरशिप का, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते, एंड जो टॉप लीडर्स उसके पास उनके पास अनअनोनिमस पावर्स है, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट जो पॉलिटिकल पार्टी है बहुत मेजर रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी का. You have to explain 5 points to justify this statement. और political parties जो है they are rightly called the government in disguise. This is the most important question and let's do this. जो political parties है बहुत important role play करती है democracy में. They contest election, right? In most democracy जो elections है they are fought mainly among the candidates to put up by the political parties, right? Parties put forward their different policies, their programs, and voters choose from them. Right, parties plays a decisive role in making laws for a country. Parties shape the public opinion. They raise and highlight issues. Parties form and run a government. Role of opposition. Opposition role is very important in a democratic government because as it voices different views and criticizes the government for its failures and wrong policies.
All right, and next is parties provide people access to government machinery and welfare schemes which are implemented by the government. So that is it for political parties. जो दोनों वीडियोज है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 100% श्योर इससे बाहर पेपर नहीं आएगा. एंड टू स्कोर फुल मार्क्स इन एसएसटी सी ऑल ऑफ माई वीडियो बिकॉज मैंने जो भी वीडियोज अपलोड की है वो बहुत रिसर्च के बाद अपलोड किया एंड आई एम 100% श्योर उससे बाहर पेपर नहीं आएगा. तो ये सारे क्वेश्चंस आप थॉरली कर लीजिए और सारे चैप्टर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आपने कोई भी लिंक नहीं देखा तो प्लीज गो एंड सी इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कितनी तैयारी हो गई है, आपके क्या डाउट्स है, क्या रहता है, सो दैट आई कैन हेल्प यू. ऑल राइट, एंड कुछ भी अगर फिर से वीडियो बनानी है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ समझना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. डू नॉट फॉरगेट टू follow me on Instagram, Facebook, Telegram. The link is just below in the description box. And do not forget to subscribe my channel and ring the bell icon for more such video. All the very best for your boards and I know आप लोगों के बहुत दिन चेक मार्क्स आने वाले हैं. Bye bye everyone. All the very best.